हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड अप स्टडी पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के बीच में रीजनिंग से जुड़ा हुआ एक चैप्टर डाइस उसका पार्ट 4 लेके आए हैं। दोस्तों, रीजनिंग के अंदर हमारा एक चैप्टर जो हम शुरू कर चुके थे वो डाइस था और डाइस की क्लास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो चुकी थी। इन तीनों की तीनों क्लासों में हम एक क्लोज डाइस की बात की थी, एक बंद पासे से जुड़े क्वेश्चंस की बात की थी और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आज हम आप लोगों के बीच में ओपन डाइस से जुड़े हुए क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट क्या है, खुले पासे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर जो वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस हो या बीएसटीसी का या तमाम वनडे एग्जाम, उसमें ओपन डाइस से क्वेश्चंस देखने को लगभग मिलता है। तो कैसे हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, बिल्कुल हम बेसिक से समझेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी ओपन डाइस से जुड़ी हुई। इसकी ओपन डाइस की क्लास होगी फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, जो बच्चे नए हैं वो पहले ओपन डाइस को ना देखकर पहले क्लास पासे की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो तीनों क्लास देख लें, ताकि यह क्लास भी उनको पूर्णतः समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ओपन डाइस। ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यदि हम किसी पासे को खोल के देखेंगे तो हमें दोस्तों 6 फलक दिखाई देंगे और उन 6 फलकों में से कौन सा फलक किसके विपरीत होगा ये हमें देखने को पूछता है एग्जामिनर, या फिर हमें ओपन डाइस देकर और आपसे ये पूछेगा कि भैया निम्न में से कौन सी आकृति बनने वाली है। वो किस किस प्रकार से एग्जामिनर ओपन डाइस के क्वेश्चंस बना सकता है, आकृतियां आपको दे सकता है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करता हूं। तो देखिए दोस्तों, पहले यदि हम आकृति की बात करें तो ओपन डाइस आपको कुछ इस प्रकार से दे सकता है। दोस्तों, यदि हम पासे को खोलेंगे तो उसमें टोटल हमें 6 फलक दिखाई देंगे और 6 के 6 फलक एक जैसे होंगे, समान आकृति के होंगे, मीन्स साइज समान का होगा कंप्लीटली। इस पे कुछ भी नंबर अंकित हो सकते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 5, 6 और 4। दूसरा, यदि हम देखें तो ओपन डाइस आपको कुछ इस प्रकार से दे सकता है। यहां पे 1, 2, 3 हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, कुछ भी अंकित हो सकते हैं। तीसरा, यदि हम देखें तो दोस्तों यह तीसरी जो आकृति है कुछ इस प्रकार से भी एग्जामिनर दे सकता है और यहाँ पे कुछ भी अंकित हो सकते हैं, मीन्स स्टार, @ हुआ, रुपए, कॉपीराइट, स्टार, हैज और डॉलर। और यदि हम जटिल क्वेश्चनों की तरफ चलें तो ओपन डाइस में आपको दे सकता है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, एक ही पासा है, उसको यदि हम खोल के देखेंगे तो हमें 6 फलक दिखाई देने चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी हमें दे सकता है 1, 2, 3 और 4, @ रुपए, डॉलर, हैज और यहाँ पे है दोस्तों कॉपीराइट। और यदि हम बात करें आगे तो आपको इस प्रकार से भी एग्जामिनर दे सकता है दोस्तों। सारी की सारी जितनी भी मैंने आकृतियां बनाई हैं ये एक ओपन डाइस की हैं दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बीच में आ सकते हैं ओपन डाइस से जुड़े हुए। और यहां पे मैं लिखना चाहूं हैज, @ कॉपीराइट, डॉलर, 1, 2, 3, 4 और दोस्तों यहाँ पे है 5।
इस प्रकार से एग्जामिनर ओपन डाइस के क्वेश्चंस बना सकता है और आपसे पूछ क्या सकता है। यहाँ पे दो प्रकार के क्वेश्चंस बनने वाले हैं दोस्तों। या तो आपको कहेगा कि भैया निम्न आकृतियां जो है किसी पासे की हैं और ओपन डाइस है, इनमें विपरीत बताइए कौन किसके विपरीत होगा। विपरीत फलक के बारे में पूछ सकता है, या फिर आकृति देकर आपसे ये पूछेगा कि इस आकृति को यदि हम कंप्लीट फोल्ड करें तो फोल्ड करने के बावजूद जो क्रॉस डाइस बनेगा, बंद जो पासे की आकृति बनेगी, उनमें से हमें निम्न में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। दोस्तों वो 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हमें बताना होगा। तो ओपन डाइस के हर सवालों में एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? एकांतर फलकें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ओपन डाइस के अंदर एकांतर फलकें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे हम यहाँ पे आए तो ओपन डाइस का एक कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये आप लिख लीजिए नोट डाल के। एकांतर फलकें, एकांतर फलकें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है, मीन्स अपोजिट होती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम फर्स्ट आकृति पे आए तो एकांतर फलकें एक ही लाइन में, ध्यान रखना भाई, यहां से हम चले तो ऊपर से यदि हमें देखना होगा तो 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो 2 के विपरीत हम देखेंगे तो एक खाना छोड़ेंगे, अगला खाना जो भी होगा वो इस 2 के विपरीत होने वाला है, अर्थात 2 के अपोजिट हुआ दोस्तों 5। यहां पे हम देखें तो नीचे से यदि हम चलें तो 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो इसी लाइन में हम चलेंगे और एक खाना छोड़ेंगे तो अगला खाना इसके विपरीत होने वाला है। तो 6 के विपरीत दोस्तों कितना हुआ, 3 हुआ। बचे हुए 2 फलक एक दूसरे के विपरीत 101% होने वाले हैं। ठीक है, जब 2 पेयर हमारे आ गए कि 2 के विपरीत 5 हुआ यहाँ पे और 6 के विपरीत यहाँ पे 3 हुआ, तो बचा हुआ 4 जो होगा वो अपोजिट किसके बनेगा दोस्तों, 1 के। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 के अपोजिट हुआ 4, 1 के विपरीत 4 हुआ, 2 के विपरीत हुआ हमारा 5 और 3 के विपरीत हुआ दोस्तों हमारा 6। क्या होता है विपरीत, कैसे हमें ज्ञात करना होता है, ये तमाम चीजें हम रीजनिंग की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्लास हुई थी डाइस की, उसमें हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं वो जाके पहले प्लेलिस्ट में रीजनिंग की जो क्लासें हुई हैं डाइस की उनको देख लें, ताकि यह क्लास उनको आसानी से समझ में आ जाए। और हाँ, साथ में जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाला जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच पाए। और हमारी हर क्लास सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में मिलने वाली है, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे वो मैथ की हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम शुरू करते हैं। इस डाइस में यदि हम देखें, ये ओपन डाइस है और ओपन डाइस में हमें विपरीत फाइंड आउट करना होता है, तो ए का अपोजिट कौन सा होगा, एकांतर फलकें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो दोस्तों ए के अपोजिट कौन होगा, सी। बी का नहीं पता, छोड़ दीजिए, अभी आप यहां पे जाइए और एफ का अपोजिट कौन सा होगा, एक फलक छोड़ेंगे और नेक्स्ट आगे कौन सा मिला दोस्तों, डी। बचे हुए 2 फलक एक दूसरे के विपरीत रहने वाले हैं। तो दोस्तों बी का अपोजिट कौन होगा, फिर ई होगा। तो हम कहेंगे ए का अपोजिट सी हुआ, यहाँ पे एफ का अपोजिट देखेंगे तो डी हुआ, और दोस्तों यहाँ पे ई का अपोजिट देखेंगे तो हमें बी मिला। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आगे यदि हम इसमें चलें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कॉपीराइट के अपोजिट होगा स्टार, कॉपीराइट के अपोजिट होगा स्टार, और हैज के अपोजिट होगा दोस्तों रुपए, या रुपए के अपोजिट होगा हैज। बात एक ही है, क्योंकि एकांतर फलकें हमेशा विपरीत होती हैं। बचे हुए 2 फलक हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये हमारे हो चुके हैं इसके। अब हम आते हैं डाइस पे, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार की यदि आकृति एग्जामिनर आपको दे और फिर आपसे पूछे कि भैया इसको यदि हम फोल्ड करें तो निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो पासे की कितनी फलक हमें दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 फलक पूरी हैं, कंप्लीट हैं। लेकिन छठी जो फलक है उसका 1/4 हिस्सा यहाँ पे है, 1/4 हिस्सा यहाँ पे है और 1/4 यहाँ और 1/4 यहाँ। मीन्स कुछ इस प्रकार से हुई होगी कोई फलक,
और उसके 4 टुकड़े करेंगे तो इस प्रकार से हुए होंगे। एक टुकड़ा ये है, एक ये है, एक ये है और एक दोस्तों ये है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कौन सा फलक किसके विपरीत होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा एकांतर फल के हमेशा एक दूसरे के विपरीत हैं, मीन्स एट द रेट के विपरीत फलक कौन होगा। इसी लाइन में ऊपर से हम चलेंगे तो इसी लाइन में एक खाना छोड़ने के बावजूद ये वाला, तो हम कहेंगे एट द रेट के अपोजिट कौन सा हुआ दोस्तों, हैच। तो एट द रेट के अपोजिट हमारा हुआ हैच। आगे हम चलें तो कॉपीराइट के अपोजिट कौन सा रहने वाला है दोस्तों, डॉलर। तो कॉपीराइट के अपोजिट कौन सा रहेगा, डॉलर। तो ये हमारा हुआ दोस्तों कॉपीराइट के अपोजिट डॉलर। आगे हमारे पास में रुपए जो बचा हुआ है सेंटर में, इसके अपोजिट जो फलक बनेगा वो फलक इन चारों फलक को मिलाकर एक फलक का निर्माण होगा। चारों जो त्रिभुज हैं इनको मिलाने के बावजूद एक त्रिभुज का निर्माण, एक फलक का निर्माण होने वाला है। देखिए वो कैसे होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम यहां से इसको फोल्ड करेंगे, ये ओपन डाइस है, यदि हम इसको क्लोज करेंगे तो किस प्रकार से क्लोज होगा। ये यहाँ पे रुपए है और यहाँ कॉपीराइट है तो इसको फोल्ड करेंगे तो हम ऐसे होगा, और यहाँ पे दोस्तों ये डॉलर है तो इसको फोल्ड करेंगे तो हम ऐसे होगा। इसी प्रकार से हम इस एट द रेट को ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे करने वाले हैं। उसके बावजूद यहाँ पे ये डॉलर है फोल्ड होके ऐसे आ जाएगा, लेकिन ये त्रिभुज जो है और इसके ऊपर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ कॉपीराइट है तो कॉपीराइट को फोल्ड करेंगे तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे साथ में त्रिभुज है लेकिन उसमें कितना है दोस्तों, 4 है। हमें इस त्रिभुज की चोंच को और इस त्रिभुज की चोंच को आपस में मिलाना है। क्यों, क्योंकि हमें तो क्लोज करना है ना। तो इधर हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ये वाली चोंच और इस त्रिभुज की चोंच आपस में आके मिलेगी, तो 2 के अपोजिट कितना रहने वाला है दोस्तों, 4। इसी प्रकार से यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ होगा, वहां पे 1 होगा, और नीचे वाला त्रिभुज यहाँ पे 3 होगा। तो आपस में फोल्ड होंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेंगी। एक ऊपर है तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 के सामने होगा, मीन्स ये वाली चोंच इससे टच होगी, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे दोस्तों 4 है, तो 1 3 का होगा, 4 2 का होगा। तो ये कंप्लीटली रुपए के अपोजिट रहने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ दोस्तों यहां तक। क्वेश्चंस कैसे बनेगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पे। अब हम आते हैं अगले नेक्स्ट पे, 5वीं आकृति पे। यहां पे हम देखें तो 1 के अपोजिट कितना होगा दोस्तों, 4, और 2 के अपोजिट कितना होगा दोस्तों, 5। तो 2 के अपोजिट हमारा 5 होगा और 1 के अपोजिट होगा हमारा 4। लेकिन फिर वो बात, 3 के अपोजिट क्या रहने वाला है। इस बार त्रिभुज नहीं है दोस्तों, इस बार जो है एक फलक का 1/4 हिस्सा है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, एक फलक है उसका 1/4 हिस्सा है, ये भी 1/4 हिस्सा है, ये भी एक, और ये भी 1/4 हिस्सा है। मीन्स इन चारों हिस्सों को मिला के कंप्लीट एक फलक का निर्माण हम कर पाएंगे। यहां पे यदि हम इसको फोल्ड करेंगे तो 2 यहां पे आएगा, और फिर उसके बावजूद हम फोल्ड करेंगे तो यहां पे जो आकृति आने वाली है वो आपकी है जाएगी। यहां से इधर फोल्ड जाएगा तो दोस्तों ये जो रहने वाली है ये डॉलर रहने वाली है। इधर से यहाँ पे जाएंगे तो दोस्तों ये वाली है कॉपीराइट, और यहां से इधर आएगी तो ये आएगी एट द रेट। ठीक है, तो ये जो फलक बनी कुछ इस प्रकार से होगी, हैच हुआ, डॉलर हुआ, कॉपीराइट, और यहाँ पे हुआ एट द रेट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत फलक रहने वाले हैं। अब आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो चुके हैं। क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछेंगे वो हम अब आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। तो ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं ओपन डाइस के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि एकांतर फल के हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, किसी पासे का प्रसारित रूप कहें या ओपन डाइस या खुला पासा, बात एक ही है दोस्तों। किसी पासे का प्रसारित रूप निम्न है, तो बताइए
निम्न में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। क्वेश्चन है, एक पासे का प्रसारित रूप है, और यहां पे है दोस्तों ये, और यहां पे है ये लो। कुछ भी अंकित हो सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, ABCD आ सकते हैं, ABCDE और F। ये पासे का प्रसारित रूप है। और आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। मीन्स 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। ए ऑप्शन, बी, अभी हम इनमें भरेंगे, सी, और ये दोस्तों होगी आपकी डी। आपसे ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो ए ऑप्शन है दोस्तों, ABCD। सी ऑप्शन में दिया हुआ है DBE, सी ऑप्शन में दे दिया। बी में दिया हुआ है FE और C, और यहाँ डी में दिया हुआ है दोस्तों AB और C। कौन सी आकृति बनने वाली है ये हमें देखना है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। सबसे पहले हमें दोस्तों जो ओपन डाइस दिया हुआ है इसमें विपरीत फलकों को ज्ञात करना है। तो देखिए, विपरीत फलके हमेशा कौन कौन से होते हैं, जो एकांतर होते हैं, मीन्स एक खाना छोड़ के अगला। तो बी का अपोजिट कौन सा रहेगा दोस्तों, इसका अपोजिट होगा एक खाना छोड़ के अगला, तो बी का अपोजिट रहने वाला है डी। सी का अपोजिट कौन रहेगा, ई, क्योंकि एक खाना छोड़ के, या हम कहें कि ई का अपोजिट कौन रहेगा, सी। बचे हुए 2 फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे, ए अपोजिट होगा दोस्तों एफ के, या एफ अपोजिट होगा, विपरीत होगा ए के। ये हमारे विपरीत फलक हो गए। अब यदि हम इस आकृति को फोल्ड करते हैं, इस ओपन डाइस को फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करने के बावजूद हम बनी हुई आकृति को तरह तरह के एंगल से देखते हैं, तो उनमें से कौन सी एक आकृति दिखाई देगी या कौन सी बनने वाली है वो हमें बताना है। तो दोस्तों हमने क्लोज डाइस, बंद पासे में पढ़ा था कि जो विपरीत फलके होते हैं उनको कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है, तो विपरीत फलकों को कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। यदि ये और ये फलक एक साथ दिख गए तो वो आकृति नहीं बनेगी। यहाँ पे सी और ई एक साथ दिखाई देंगे तो भी नहीं बनेगी, और ए और एफ एक साथ दिखाई दे गई तो दोस्तों वो भी नहीं बनेगी। आकृतियां कौन कौन सी बन सकती हैं, कौन कौन सी 3 फलक एक साथ आ सकती हैं, वो होंगी बी सी ए डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे बी सी एफ बी ई ए कंप्लीट आ सकते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं क्या फर्स्ट आकृति बन पाएगी इस आकृति को फोल्ड करने के बावजूद। यहाँ पे ए, बी और डी तीनों फलक एक साथ दिखाए गए हैं, जबकि यहाँ पे बी का अपोजिट डी है, मींस बी का विपरीत यहाँ पे डी है, दिया हुआ है कि बी का विपरीत डी है, तो 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते दोस्तों। तो बी का अपोजिट डी है, ये दोनों एक साथ कैसे आ गए, इस वजह से ये गलत है। आगे हम चलेंगे तो हम सी को चेक करें, बी डी ई, तो दोबारा से बी डी आ चुके हैं, जबकि ये विपरीत हैं, एक साथ नहीं आ सकते। आगे हम चलेंगे तो एफ ई सी, दोस्तों एफ ई और सी, तो यहां पे देखेंगे एफ ई सी, तो दोस्तों C और E एक दूसरे के विपरीत फलक हैं, और एक दूसरे के विपरीत फलक हैं C और E, इस वजह से ये आकृति भी नहीं बनेगी।
कौन सी आकृति बनेगी जिसमें कोई भी विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं दे। कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पासे के फर्स्ट सेकंड पार्ट में कि दो विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं दोस्तों। तो यहां पे हम देखेंगे ए बी सी आ सकते हैं क्या, तो ए यहां से लिया, बी यहां से लिया और सी यहां से लिया। हाँ, तीनों फलक एक साथ दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फलक एक दूसरे का विपरीत नहीं है। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक और यदि हम बनाएं क्वेश्चन नंबर दूसरा यदि हम देखें तो इस बार आपसे पूछी गई है, प्रसारित रूप दिया हुआ है और पूछा यह गया है कि निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती, ये पूछा है दोस्तों। जो ओपन डाइस है वो कुछ इस प्रकार से है। और यहां पे हैज, @ रुपए, कॉपीराइट, डॉलर और स्टार दिए हुए हैं। और आप लोगों से ये पूछा है कि निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनेगी, मीन्स 4 विकल्प आपको दिए हुए होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, बी, दो नंबर का और 3 नंबर का जो है, और फिर 4th नंबर का है। और पूछा ये है कि निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनेगी दोस्तों। ठीक है, तो पहला है हैज, @ और रुपए। उसके बावजूद है यहाँ पे कॉपीराइट, डॉलर और फिर है रुपए। फिर है दोस्तों यहाँ पे स्टार, कॉपीराइट, डॉलर और फिर आपको दिया हुआ है कॉपीराइट, डॉलर और फिर उसके बावजूद है रुपए। ए ऑप्शन है केवल एक सही, बी ऑप्शन है दोस्तों 1 और 4 सही, सी ऑप्शन में है दोस्तों 1 और 3 सही, और डी ऑप्शन में दोस्तों नन ऑफ दिस। ये हमें बताना मीन्स इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। ओपन डाइस से सवाल दिल्ली MTS का जो पेपर हुआ था उसमें 2 सवाल पूछे गए थे ओपन डाइस से। यूपी पुलिस की हम बात करें तो ऑफलाइन पेपर था, वहां पे भी ओपन डाइस से दोस्तों 1 सवाल पूछा गया था। ठीक है, वो सवाल क्या क्या थे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि किसी पासे का प्रसारित रूप निम्न है तो बताइए निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनेगी, मीन्स कौन सी आकृति नहीं बनाई जा सकती है इसको फोल्ड करने के बावजूद। तो सबसे पहला काम हमारा होगा दोस्तों विपरीत फलकें फाइंड आउट करना। तो विपरीत फलकों को हमें देखना होगा। एकांतर फलकें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो हैज का अपोजिट होगा दोस्तों यहाँ पे रुपए, तो हम कहेंगे कि हैज का अपोजिट होगा रुपए। @ का अपोजिट होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अभी आप पता नहीं लगा पा रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, वैसे रहने वाला क्या है डॉलर, लेकिन नहीं पता लगा पाते तो छोड़ दीजिए। यहाँ से सीधे सीधे पता लगा लीजिए। स्टार का अपोजिट क्या होगा, क्योंकि एकांतर फलकें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो कॉपीराइट और बचे हुए 2 फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे, मीन्स @ किसके अपोजिट होगा दोस्तों, डॉलर के। तो ये हमारा आएगा अपोजिट वाला। तो ये कंप्लीटली एक दूसरे के विपरीत हो चुके हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी नहीं बनेगी, अर्थात वो आकृतियां नहीं बनेगी जिनमें एक दूसरे के विपरीत फलक हों। हैज, @ रुपए, तो क्या दोस्तों ये बनने वाली है, तो आप कहेंगे हैज और रुपए एक दूसरे का विपरीत है, ये नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आ गए और विपरीत आ गए तो ये नहीं बनेगी। तो एक तो हमारा ये सही है।
लेकिन दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ये 1 2 3 4 आकृतियां दी हुई हैं, ऑप्शन यहाँ पर है। और रेलवे या ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उनमें होता क्या है, यहाँ पे हल्का सा सर्किल होता है। ठीक है दोस्तों, सर्किल होता है। और जो भी आपका विकल्प सही होगा उस पे आप यहाँ कर्सर को ले जाके निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा थोड़ा डार्क। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे हम चलेंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए ध्यान दें। तो ये हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। आगे हम चलें तो दूसरे नंबर का कॉपीराइट डॉलर और उसके बाद में रुपए। तो कॉपीराइट है, डॉलर है और रुपए है, तो तीनों फलक में से कोई भी फलक एक दूसरे का विपरीत नहीं है, इसका मतलब ये वाला बनेगा। और जबकि हमें बताना है नहीं बनने वाला दोस्तों, तो ये बनने वाला है। आगे हम चलेंगे स्टार, कॉपीराइट और डॉलर। तो दोस्तों कॉपीराइट और स्टार जो है ये एक दूसरे के विपरीत हैं और विपरीत फलक एक साथ नहीं आ सकते, इसका मतलब ये आकृति भी नहीं बनेगी। आगे हम चलें तो कॉपीराइट, डॉलर और रुपए। तो कॉपीराइट हुआ, डॉलर हुआ और रुपए हुआ, तो मीन्स फिर से ये तीनों एक साथ आए तो ये आकृतियां बन सकती हैं। तो ये आकृतियां दोस्तों बन सकती हैं, तो ये भी हमारी बनेगी और ये भी हमारी बनेगी। तो दोनों सेम आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आप चेंज करें तो ठीक है, अन्यथा रहने भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी बनने वाली है और ये भी बनने वाली है। कॉपीराइट के स्थान पे आप यहाँ पे स्टार कर लें, तब भी हमारा ये बनेगा। देखिए यहाँ पे क्योंकि स्टार है, बिल्कुल सही है, और उसके बाद में डॉलर और रुपए कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है, तो ये बनेगा। और हमें बताना है नहीं बनने वाला। तो दोस्तों 1 और तीसरे नंबर की जो आकृति है ये नहीं बनेगी, मीन्स हमारा 1 और 3 सही होगा। वो किस विकल्प में है दोस्तों, वो है इसमें। तो हम यहाँ पे ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, हमारा हो जाएगा सी विकल्प। 1 और 3 सही है। समझ में आया होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है, सबसे आसान है। यहां से यदि क्वेश्चंस उठता है एग्जाम में तो बिल्कुल आसान है, चंद सेकंडों में हम क्वेश्चंस को हल करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चंस हम लेते हैं इसी प्रकार का, बनने और न बनने वाले पे क्वेश्चंस आते हैं। इस बार यदि हम बात करें तो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। किसी पासे का प्रसारित रूप निम्न है दोस्तों, वो बताया गया है। यहाँ पे इस प्रकार से है 10 20 30 40 और यहाँ 70 है। यहाँ पे प्लस माइनस भाग और यहाँ दोस्तों है गुणा। और फिर आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी। तो विकल्प क्या क्या दिए हुए हैं वो देखिए दोस्तों। ये ऑप्शन है आपके सामने, बी की यदि हम बात करें सी विकल्प की यदि हम बात करें और डी की यदि हम बात करें दोस्तों यहां पे कुछ इस प्रकार से हैं। अब यदि हम इनको भरें तो हमारा है यहाँ पे भाग और 20 और फिर यहाँ पे है 40, यहाँ दोस्तों है प्लस और फिर यहाँ पे है गुणा और यहाँ है माइनस। ए विकल्प है। बी विकल्प की हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 भाग माइनस प्लस गुणा और 40। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 40 फिर 70 और यहाँ पे है दोस्तों गुणा, यहाँ पे है भाग और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस
और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों प्लस। डी ऑप्शन में यदि हम बात करें तो यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 20, फिर यहाँ भाग का निशान है दोस्तों, यहाँ है गुणा का निशान, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों प्लस। और इनमें से हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ये हमें बताना है दोस्तों। कोशिश कीजिए एक बार अपने आप से करने की। तो सबसे पहले हमें पता क्या लगाना होता है कि विपरीत फलकें कौन कौन सा किस किस के हैं, ये हमें पता लगाना होता है एक ओपन डाइस में। तो इस प्रकार की आकृति अभी हमने देखी थी, यहाँ पे हम देखेंगे तो 20 अपोजिट होगा दोस्तों कितने के, 70 के। क्यों? क्योंकि 70 का अपोजिट एक खाना छोड़ेंगे अगला, या 20 का अपोजिट एक खाना छोड़ेंगे अगला। एकांतर फलकें हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 30 अपोजिट होगा दोस्तों कितना भाई, 40 के। लेकिन 10 अपोजिट होगा, विपरीत होगा, कुछ इस प्रकार के फलक होंगे जो चारों मिलकर एक फलक का निर्माण करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि 20 यहाँ से हुआ और 70 यहाँ से हुआ, और यहाँ पे यदि हम इस त्रिभुज को फोल्ड करेंगे तो भाग का निशान, और यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे तो गुणा, तो भाग के सामने गुणा, और यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 30 होगा, लेकिन 40 के बाजू में जस्ट क्या आने वाला है दोस्तों, प्लस। ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट पे। यदि हम इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसे हुआ, यहाँ पे त्रिभुज आएगा और उसमें प्लस रहेगा। इस त्रिभुज की चोंच को हम इधर फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा, लेकिन बीच में प्लस। बाजू में कौन सा रहने वाला है, 40। तो 40 के जस्ट बाजू में प्लस, और इधर 30 है और 30 के जस्ट बाजू में माइनस। इसी प्रकार से 20 के जस्ट बाजू में भाग और 70 के जस्ट बाजू में गुणा। प्लस अपोजिट होगा माइनस के, भाग अपोजिट होगा गुणा के, तो यहाँ पे भाग गुणा के हो चुका है और प्लस अपोजिट होगा दोस्तों माइनस के। अब हम आते हैं कि कौन सी आकृति निम्न में से सही होगी। तो ये हमारे आ चुके हैं विपरीत फलक। तो ऑप्शन ए पे आते हैं। 20, 40 और ये वाला फलक आ सकता है क्या एक साथ? तो 20, 40 और ये वाला फलक हाँ निश्चित रूप से सही है यहां तक। लेकिन सर आप कहेंगे कि 20 के जस्ट बाजू में भाग आया है, तो यहाँ पे 20 के बाजू में भाग, और भाग के अपोजिट कितना आना चाहिए, गुणा। तो दोस्तों यहाँ भाग के अपोजिट मीन्स भाग के सामने गुणा नहीं है, माइनस है, इस वजह से ये नहीं बनेगी, गलत है। दोबारा से सुनिए, यहाँ पे 20 है और 20 के बाजू में भाग है, तो 20 के बाजू में भाग आया, बिल्कुल सही है। लेकिन भाग के जस्ट सामने यदि हम देखें तो गुणा, तो भाग के जस्ट सामने दोस्तों क्या रहने वाला है, गुणा, जबकि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, माइनस, तो गलत। आगे हम देखें बी ऑप्शन पे 10, 40 और ये वाला फलक। तो 10, 40 और ये वाला फलक, तो आप कहेंगे सर ये तो 100% गलत होगा। क्यों? क्योंकि 10 के साथ कभी भी ये गुणा, भाग, माइनस जो है वो नहीं आ सकते। तो 10 और ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं, और विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। तो दोस्तों ये भी गलत। आगे हम देखें तो 70 और 40 आ सकते हैं। हाँ 70 और 40 आ सकते हैं, ये वाला फलक आ सकता है, लेकिन 70 के साथ क्या आएगा, गुणा, बिल्कुल सही है। तो 70 के साथ गुणा। 40 के साथ क्या आएगा, तो 40 के साथ प्लस आना चाहिए, क्योंकि फोल्ड होके जाएगा तो प्लस, जबकि 40 के साथ क्या दिया हुआ है, माइनस। तो ये भी गलत है दोस्तों। अब हम आते हैं विकल्प डी पे। डी क्या रहने वाला है वो हम चेक करते हैं। 20, 30 और ये वाला फलक, तो हम कहेंगे 20, 30 और ये वाला फलक बिल्कुल सही है यहां तक। लेकिन 30 के जस्ट बाजू में क्या आया है, तो 30 के बाजू में माइनस, तो माइनस यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, तो माइनस के अपोजिट प्लस, तो माइनस के अपोजिट प्लस, सही है। 20 के बाजू में क्या है दोस्तों, 20 के बाजू में भाग है, और यदि हम इसको फोल्ड करेंगे तो भाग के सामने गुणा, तो 20 के बाजू में, तो 20 के बाजू में भाग और भाग के सामने गुणा। इसका मतलब हमारा ये कंप्लीट जो आकृति है वो सही रहने वाली है, वो विकल्प डी में है। इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, और हम तमाम प्रकार के क्वेश्चंस जो ओपन डाइस से जुड़े हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, पासे की जो हमारी क्लास है ये चौथी क्लास थी, 3 क्लास हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, कंप्लीटली आपको बता दिया गया है। क्लोज डाइस से जुड़े हुए हर सवाल के बारे में हमने वहां पे देख लिया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने वहां पे कर लिए हैं। अब हम ओपन डाइस का आज का क्लास हमारा हो चुका है, एक क्लास और लेके आएंगे क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। बने रहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी घर बैठे कुछ ना कुछ सीख पाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों,
आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू, बाय बाय।